पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास मिलने पहुंचे थे। तस्वीर न्यूज फाउंडेशन आप तक साझा किया, लेकिन जिस बंद कमरे में बात चल रही थी, हालांकि जीतन राम मांझी की बात नहीं बनी, क्योंकि मीडिया ने जब उनसे सवाल सीधा किया तो जीतन राम मांझी जो है सवालों का जवाब देते नहीं नजर आए। इससे तो साफ पता चलता है कि जो जीतन राम मांझी की जिद है, जो अभी तक की 40 सीटों पर हम बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन तमाम चीज़ों पर से अभी तक जीतन राम मांझी ने पर्दा नहीं उठाया। जीतन राम मांझी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिए। इससे तो साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के अंदर की जो नाराजगी है अभी तक दूर नहीं हुई है। अब देखने वाली विषय होगी कि जिस तरह से बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों को बिहार भेजने का जो काम कर रहा है, क्या वो सफल होते हैं या नहीं, एनडीए के घटक दलों को मनाने में, उनको समझाने में, ये देखने वाली विषय होगी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से जीतन राम मांझी से लगातार मीडिया ने यह सवाल करता रहा, क्या बात बनी, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी क्या नाराज़गी दूर हुई, इन तमाम सवालों का जवाब जीतन राम मांझी नहीं दिए। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का जो नाराज़गी है वो अभी भी कायम है। अब जिस तरह से उनके समर्थकों का ये मानना है, उनका ये चाहत है कि हम बिहार में 40 सीट पर चुनाव लड़ें। जीतन राम मांझी भी कई दफ़े बयान के जरिए हो या सोशल मीडिया के जरिए हो ये बातें कहते नजर आए कि हम बिहार में 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हमारी तैयारी तो 243 पर है, लेकिन 40 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब 40 सीट जीतन राम मांझी लेने में सफल होते हैं या नहीं, कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि और ये वबाल आगे क्या रुख लेगा, बिहार की राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा, ये तो राजनीति के गर्भ में है। क्योंकि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान बिहार 2 दिवसीय दौरे पर हैं और लगातार पार्टी के अंदर खाने में भी बैठक कर रहे हैं। मैराथन बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रत्याशी से लेकर के सीट बंटवारे तक चर्चा हुई, जो कि आला कमान को लिस्ट सौंपा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व जो है उन तमाम चीज़ों पर मुहर लगाएगी। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से क्या मैसेज लेकर के जाएंगे, क्या अपने आला कमान को मैसेज देंगे, ये देखने वाली विषय होगी। लेकिन जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बंद कमरे में घंटों बातें हुई, लेकिन इन घंटे भर की बात में कुछ भी फलाफल नहीं निकला। क्योंकि अगर बात बन जाती, अगर जीतन राम मांझी की बात धर्मेंद्र प्रधान मान लिए होते तो कहीं ना कहीं वो मीडिया के सामने आकर के ज़रूर ये बातें कहते। लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की जो नाराज़गी है अभी भी कायम है। अब देखने वाली विषय होगी कि ये नाराज़गी बिहार के चुनाव तक जाती है या फिर चुनाव से पहले समझौता होती है, ये देखने वाली विषय होगी। इसको बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।